टीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यूपीएसआई के हिंदी सेक्शन का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और जो भी हम सेक्शन को सॉल्व करेंगे वो सारा प्रीवियस ईयर होगा और पूछा गया होगा। 2021 के एक मॉडल पेपर यानी हिंदी के एक मॉडल पेपर को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये अंकित भाटी सर का है बुक, ठीक है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर यानी यूपीएसआई के लिए। तो हम एक हिंदी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग एक सेक्शन को कंप्लीट करते हैं। जितना भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है सारा पूछा गया है यूपीएसआई के एग्जाम में, ठीक है। अगर आप हिंदी को यूपीएसआई के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम में शिफ्ट नंबर 1 में सामान्य हिंदी में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करिएगा, ठीक है। हाइप करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है काव्य रीति के कितने भेद होते हैं। तो काव्य रीति के 3 भेद होते हैं, ठीक है। मैं इसमें डायरेक्ट आंसर बताऊंगा जिससे समय कम लगेगा और आपको पता भी चलेगा कि यूपीएसआई के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जल, प्राण, पुत्र, इनमें से किस शब्द के अनेकार्थिक हैं। तो ये जीवन के अनेकार्थिक होते हैं, ठीक है। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है। हार की जीत की कहानी के कहानीकार कौन है ये आपको कमेंट में बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं पता हो तो मैं इसको बताऊंगा। फिर कह रहा है इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है। इसमें सर्वनाम शब्द आपको तो पता ही है कौन सर्वनाम शब्द है। फिर आप 5 नंबर क्वेश्चन पे आए, यहाँ पे लिखा है विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। तो विशेष से के अनुसार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें लिखा है 6 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे, इनमें से मधुशाला के लेखक हरबंस राय बच्चन जी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाएंगे 7 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा है आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग किया जाता है। तो बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। इनमें से विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है। तो जुगुप्सा, ठीक है, जुगुप्सा होगा। मातृहंता में कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास है। मातृहंता में कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास है। मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, ये कौन सा समास। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। इसमें पूर्ण भूत होगा, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन के टाइप को, थोड़ा लेवल को समझिए कि आपका लेवल क्या है, इसमें लेवल किस लेवल का है, ठीक है। ये वीडियो उसी मकसद पे है और इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको नॉलेज भी मिलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको आइडिया भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो विद्यावाचस्पति, ठीक है। तो इसमें शुद्ध शब्द क्या है, यही एक विद्यावाचस्पति सही लिखा गया है, ठीक है। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे लिखा है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो क के बाद आता है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है। तो इसमें राजस्थानी, गुजराती, पहले राजस्थानी आएगा फिर गुजराती आएगा। तो 1 2 कहाँ है, 1 2 दूसरे में, फिर पंजाबी आएगी, बांग्ला आएगा। तो इसको आप सोच समझ के करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 सही है। इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है। तो धड़ाक में पता है पीछे वाला आँख, यानी कि आँख सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। तो कौन सी भाववाचक क्रिया संज्ञा से नहीं बनी। तो भलाई नहीं बनी है, ठीक है। इसमें भलाई जो है नहीं बनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। मंथर, मंथर होगा एक शब्द, ठीक है। द्विज का अनेकार्थी क्या है। दांत। 18 नंबर पे देखेंगे इनमें से घोटक शब्द क्या है। तो घोटक शब्द क्या है। देशज एक तद्भव विदेशक की तत्सम है। अब यहाँ पे इस हम लिटरेचर को पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या पढ़ना है ये तो आपको पता होना चाहिए, इसको मैं कराना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आप खुद पढ़ के इसको करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ ही देता हूँ क्योंकि ये खुद किया जाता है, इसमें क्या बताना है। अब मैं वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। जो भी मैं बताऊँ देखिए सारा पूछा गया यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया है शिफ्ट नंबर 1 में, जो आप देख सकते हैं। जो भी इसमें कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा आपको एकदम क्वालिटी वाला रहेगा।
अब लिखा है अल्प आयु में कौन सा प्रत्यय है, तो आयु होगा। इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है, तो आसनभूत नहीं है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है, तो कौन सी कहलाती है, इसको आप बताएंगे, इसको भी आप कमेंट में बताएंगे, अभी इसको बताएंगे लास्ट में, ठीक है। लेकिन उसको हम पूछे थे आपसे तीसरा, हार की जीत की कहानी के कहानीकार कौन है, तो उसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है, तो ऊन का उपसर्ग नहीं है, ठीक है। कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है, तो ऊन है, ठीक है। यहाँ पे आजीवन में, अगर आपको दिखाई नहीं दिएगा 26 नंबर बताएं तो ये निम्नलिखित कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है, तो ये ऊन का। आजीवन में कौन सा समास है, तो आजीवन अव्ययीभाव समास है। आजीवन में कौन सा समास है, अव्ययीभाव। इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 28 का सही हो जाएगा ए, बघेली ऑप्शन सही होगा। तो उदासीन आकार का बहुला है, कौन सी बोली, तो बघेली हो जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाएंगे ऑप्शन नंबर 29। यहाँ पे लिखा है इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। विष्णुपुरिया किसका है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी विष्णुपुरिया असमी में बोला जाता है, ठीक है। इनमें से कलिकथा वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो कौन है, तो आपको पता होगा अलका सरावगी हैं, ठीक है। कलिकथा वाया बाईपास उपन्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है। पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है, जिसका संबंध पृथ्वी से है, ठीक है। 32 नंबर को देखेंगे आप, विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है, तो ये होगा आपका अर्थालंकार में होता है, ठीक है, अर्थालंकार में आता है, इसको भी आप याद रखे रहेंगे। फिर आप ऑप्शन नंबर 33 नहीं, क्वेश्चन नंबर 33 पे चलेंगे। इसमें कृष्ण सोभेती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया था, तो जिंदगी नामा में दिया गया था, 1989 में दिया गया था, 1979 में, ठीक है। इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है, तो क्या है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन बहुत ये नहीं कि सेव, इसमें ऑप्शन सही है, सेव वाला होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, मुहावरे का क्या अर्थ है, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद द्रुत विलंबित में गणों का क्रम क्या होता है, तो इसको आप बताएंगे क्या होगा इसमें। 36 नंबर का आंसर क्या होगा, 36 का आंसर हो जाएगा आपका नगड़ भगड़ सॉरी, ठीक है। उप विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है, उप विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है, तो व्योम, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची तो आपको पता ही है, वो व्योम होगा। उसके बाद विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था, तो देरिडा ने दिया था। इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है, तो जटिल है। तो ये आपका हो गया यूपीएसआई का 2021 12 नवंबर का शिफ्ट 1 में जो पूछा गया है क्वेश्चन, सेक्शन नंबर 1 यानी कि सामान्य हिंदी का मैंने एक प्रैक्टिस सेट आपको बता दिया है। इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लगभग आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने 40 को 40 बता दिया है। अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको कुछ सीखने को मिला, तो मेरे चैनल में आपको हाइप दिखेगा और कमेंट में इस वाले का आंसर आप ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है, ठीक है। मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, अगर आपको कुछ सीखने को किसी से मिलता है तो आप भी उसको कुछ थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, ठीक है। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं एक एक करके एक सेक्शन वाइज को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और इस तरह क्या होगा, अगर आप कहीं खाली बैठे हैं, देखिए अब यूपीएसआई का शिफ्ट सेकंड जो है पूछा गया है, मैं इसको भी सॉल्व करा दूंगा। इससे क्या होगा, आप क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे आपके सबके पास ये बुक अवेलेबल नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सभी सेक्शनों का सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। हिंदी हो गया, पॉलिटी हो गया, जो भी चीज़ है, जो भी क्राइटेरिया है जिसमें जो भी, मैं इसको सारा चीज़ को सॉल्व कराता हूँ। आपको पता है कि मैं अपने पास से कोई कंटेंट तो देने जो किताब में जो लिखा है उन्हीं सब चीज़ों को पढ़ के दिखा रहा हूँ, और आपको आइडिया मिलेगा, इससे पता चलेगा हाँ एग्ज़ाम में क्या पूछा गया है 2021 में। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम को तैयारी कर सकते हैं अच्छे से और पढ़ सकते हैं। और देखिए साहित्य से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार गेस करेंगे। अभी मैं इसको यूपीएसआई का शिफ्ट सेकंड सॉल्व कराऊंगा जब, तो आप देखेंगे उसमें ना क्वेश्चन का आपको आइडिया मिलेगा, और उसी आइडिया के हिसाब से आप उस चीज़ को तैयारी करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है।
तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आगे का भी आपको ये सब मटेरियल मिले या ना मिले, ठीक है। और हाइप ज़रूर करिएगा भाई, मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।